बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। बच्चों, हमारे मार्गदर्शन बैच के अकॉर्डिंग हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। आज मैथ का सेकेंड डे है। कल हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। 2 दिन कल और परसों रीजनिंग पढ़ाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों? हिंदी। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं बच्चों। हम आपको फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी करा रहे हैं बच्चों। तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या, एक मिनट, संख्या 25, 30, 62 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग क्या है? संख्या किसमें बच्चों? 25, 30, 62 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग। संख्या है आपकी 25, 30, 62। इसमें 5 और 0 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका क्या करना है? योग करना है। तो 0 का निकाल लेते हैं। 0 गुणे 1। 0 के बाद कितने अंक हैं? 2। 1 लिख के 2 0 बढ़ाएंगे, कितना आ गया आपका? 0। कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया आपका। 5 का निकाल लेते हैं। 5 गुणे 1। 5 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 4 0 बढ़ाएंगे। 1 2 3 4। तो आपके कितना आ गया बच्चों? 50,000। कितना आ गया? 50,000। इनका क्या पूछा है हमसे? योग। तो देखिए, योग बराबर, ये आपका यह है योग। मैं फिर से लिख दे रही हूँ। योग बराबर 50,000 प्लस 0 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 50,000। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? हमसे बोल रहा है कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग। तो देखिए, जब मैंने आपको वीडियो में बताया है इससे पहले वाले में कि क्या कहते हैं, अगर जितने अंकों की बड़ी से बड़ी बोले उतना क्या लिखेंगे हम? 9 लिखेंगे। यानी 5 अंकों की बोल रहा है तो 5 अंकीय बड़ी संख्या बराबर 5 अंकीय बड़ी संख्या बराबर कितनी बार 9 बच्चों? 5 बार 9। ये आपकी 5 अंकीय बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी संख्या कितना आ जाएगा बच्चों? 4 बार 9। 1 2 3 4। इनका क्या पूछा है हमसे? योग पूछा है। तो योग इज इक्वल 9 9 9 9। फिर 4 बार 9। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। देखिए, 9 को 9 18 हासिल बच गया। 1 9 9 18 1 19 हासिल। 1 आपका 1 बचा है। 9 9 18 1 19 हासिल। कितना बच गया है? 1 9 9 18 1 19 हासिल बच्चों। 1 9 1 10। तो जोड़ने पर कितना आ गया आपका? 10 99 98। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 10 99 98, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका 4 अंकीय सबसे बड़ी और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है? इससे पहले वाले में हमसे योग पूछ रहा था 5 अंकीय और 4 अंकीय। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो देखिए, 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी संख्या कितनी बार 9 बच्चों? 4 बार 9। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या इज इक्वल बच्चों 3 बार 9। इनका क्या पूछा है हमसे अंतर, तो देखिए अंतर इज इक्वल 4 बार 9 माइनस 3 बार 9। घटाएंगे, आपका घटाने पर 0 0 0 9। कितना आ गया बच्चों 9000। कितना आ गया 9000। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन 10 99 8, सेकेंड ऑप्शन 90 99, थर्ड ऑप्शन 9000, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो देखिए 4 अंकीय बड़ी संख्या, तो कितनी बार 9 बच्चों, 4 बार 9। 5 अंकीय छोटी संख्या, एक लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, हम एक लिख के 4 जीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 4, ये आपकी 5 अंकीय छोटी संख्या हो गई। इनका क्या पूछा है हमसे, योग। तो चलिए योग निकाल लेते हैं। योग इज इक्वल, एक लिख के 4 जीरो, फिर 4 बार 9। इनका योग कर दीजिए, ये आ गया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 1, तो जोड़ने पर कितना आपका आ गया 19 99 9। ऑप्शंस देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 99 99 9, थर्ड ऑप्शन है 90,000, फोर्थ ऑप्शन है 19 99 9, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। क्या बताइए बच्चों, अंतर पूछा है। तो 5 अंकीय बड़ी संख्या, बराबर 5 बार 9, 1 2 3 4 5। 3 अंकीय छोटी संख्या, इज इक्वल, एक लिख के कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो। ये आपकी 3 अंकी क्या हो गई बच्चों, छोटी संख्या हो गई। इनका अंतर पूछा है, तो देखिए अंतर इज इक्वल 5 बार 9, फिर 100 माइनस, देखिए 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ पे भी 9, 9 में से 1 गए 8, ये 9 ये 9, कितना आ गया आपका बच्चों 99 89 9। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 99 89 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं बच्चों, उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंकों 2, 0, 4, 3, 9 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रही हूँ बच्चों, अंकों 2, 0, 4, 3, 9 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। किसका किसका प्रयोग करना है, 2, 0, 4, 3, 9। हमसे बोल रहा है कि ऐसी संख्या बनाइए कि सम भी हो और सबसे
बड़ी भी हो। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखेंगे। जब बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमसे बोले तो सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर छोटी से छोटी बोले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे अंक को लिखेंगे। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोला है तो देखिए इन सभी में सबसे बड़ा क्या है, 9। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा उसके बाद क्या है बच्चों, 4। क्या है, 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 के बाद 3, 3 के बाद कौन सा सबसे बड़ा है, 2। अब 2 के बाद क्या है बच्चों, 0। तो देखिए आपकी इन अंकों के प्रयोग से यही सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, 94,320। और बच्चों क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 0 है, अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, सम हो जाएगी। तो आपका देखिए कौन से ऑप्शन में 94,320 है, आपके सेकेंड ऑप्शन में 94,320 है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे जब हमें 3-4 अंक दिए हों और उनसे बड़ी या छोटी संख्या बनाने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, अगर बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे और छोटी बोल रहा है तो सबसे छोटे अंक को पहले लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंकों 2,0, 7, 3, 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें हमसे बोल रहा है अंकों 2,0, 7, 3, 4 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या है आपका 2,0, 7, 3, 4। इसमें हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो अभी जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है सबसे बड़ा इसमें क्या है, 7। उसके बाद 7 के बड़ा सबसे क्या है, 4। 4 के बाद बच्चों 3, 3 के बाद 2, उसके बाद 0। तो आपकी ये जो अंक दिए गए हैं 5, इन अंकों से यही सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, यानी 74,320। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 74,320, ये है 74,230, ये है 74,302 और ये आपका सी वाला ऑप्शन है 74,320, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों 9, 6, 0, 3, 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए बच्चों हमसे बोल रहा है 9, 6, 0, 3, 4 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या 9, 6, 0, 3, 4 इनका प्रयोग करके हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है बच्चों। तो सबसे छोटा अगर इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे क्या है, 0। लेकिन हमें कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की। हमारे सभी ऑप्शन में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो अगर 0 से भी छोटा की बात करें तो क्या है बच्चों, 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे बच्चों, 0, फिर 4, फिर 6, फिर 9। अगर आपकी बात मान लेते हैं हम 0 को पहले लिख देते हैं तो फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9। तो ये तो बच्चों 4 ही अंक की हो गई। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सभी ऑप्शंस में 5 अंक हैं, यानी जाहिर सी बात है हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है बच्चों, 5 अंकों की बनानी है। लेकिन इस वाले अंक को देखें, इस वाली संख्या को देखें तो इसमें 5 अंक नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपका ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब आपको छोटी से छोटी बोले और उसमें 0 आ जाए तो हम 0 को 1 अंक के बाद रखेंगे, यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा, 30, 46, 9। क्या हो जाएगा बच्चों, 30, 46, 9। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आपका 96, 430 है, 30, 496 है, ये आपका है 30, 46, 9, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला। तो चलिए बच्चों इस
वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारे कंटेंट में मज़ा आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या हमेशा कितने से विभक्त होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या हमेशा कितने से विभक्त होगी। तो आप इसका आंसर हमेशा बच्चों क्या होगा, 9। क्या होगा, 9। ये कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिए कि अगर एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा 9 से विभक्त होगी। तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी एक संख्या देती हूँ 96। क्या देती हूँ बच्चों, 96। बोल रहा है एक संख्या के अंकों का योग, इनका योग 9 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। इसमें से घटा देते हैं, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 1 गए 8, तो कितना आ गया बच्चों आपका 81। और 81 किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो देखिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए और उस संख्या के अंकों का योग करके उस संख्या में घटा दीजिए, हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होगी, वो 9 से डिवाइड होगी। बच्चों, एक क्वेश्चन लगता है बीच में छूट गया है, मैं आपको वो भी करवा दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका छूट गया था 7 नंबर। अंकों 9,0, 7, 6,7, 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन में स्किप हो गया था, कोई बात नहीं, मैं करवा दे रही हूँ। 9,0, 6, 7, 8 इनका प्रयोग करके हमें सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। क्या बनाना है बच्चों, सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, 6, फिर 0, फिर देखिए हमें विषम बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है 7, फिर बच्चों 8, फिर 9। तो आपकी ये जो हमें अंक दिए गए हैं इनके प्रयोग से यही सबसे छोटी विषम संख्या बन सकती है, यानी 60, 78, 9। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है आपका 60, 78, 9, सी वाले ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है बच्चों, सी वाले ऑप्शन में है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें बच्चों। थैंक यू बच्चों।